देर रात को मैंने बहुत देर से उस नए चांद को देखा जिसके भुजाओं में पुराना चांद लिपटा हुआ था। और यह देखकर मैं डर जाता हूं। मैं बहुत डर जाता हूं मेरे प्रिय मालिक, क्योंकि हम लोग एक ऐसे तूफान का सामना करने जा रहे थे जो बहुत भयानक है, घातक है और जानलेवा है। इन बातों को लिखते हैं एस टी कोलरिज अपनी कविता डिजेक्शन एंड ऑड में। और आज हम बात करने वाले हैं डिजेक्शन एंड ओड के बारे में, जिसको लिखा है एस टी कोलरिज ने। और आप अगर इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं और इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह में हैं। यहां पर हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे कि एस टी कोलरिज इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और पोएम को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डिजेक्शन का मतलब क्या होता है। डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी। एन ओड, ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब लिरिक पोएम होता है या गीतात्मक कविता को ओड कहते हैं। ऐसी कविता जो किसी खास विषय पर लिखी जाती है, ऐसी कविता जिसकी लेखन शैली बहुत ऊंची होती है, ऐसी कविता जिसमें विभिन्न प्रकार के छंद का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ओड कहते हैं। डिजेक्शन भी कुछ इसी तरह का कविता है। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से एस टी कोलरिज यहां पर अपना पोएम को शुरू करते हैं। वो कहते हैं, लेट लेट यस्ट्रीन आई शो द न्यू मून विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स आई फियर माई मास्टर डियर वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म। अर्थात वे कहते हैं, कल देर रात को मैंने बहुत देर से उस नए चांद को देखा जिसके भुजाओं में पुराना चांद लिपटा हुआ था। यह देखकर मैं डर जाता हूं, मैं बहुत डर जाता हूं मेरे प्रिय मालिक, क्योंकि हम लोग एक ऐसे तूफान का सामना करने जा रहे थे जो बहुत भयंकर है, घातक है और जानलेवा है। बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस के भावुक गीत में, सर पैट्रिक स्पेंस के भावुक गीत में इसी तरह के कुछ लाइनों का, इसी तरह के कुछ पंक्तियों को लिखा गया है। बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस यह स्कॉटलैंड का एक भावुक गीत है, स्कॉटलैंड का एक पारंपरिक गीत है। इस गीत के निर्माता का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हुआ है। यह गीत एक समुद्री यात्रा के बारे में बताता है जो काफी दुखद है। यह गीत एक कुशल नाविक के बारे में बताता है जिसका नाम सर पैट्रिक स्पेंस था। सर पैट्रिक स्पेंस को नॉर्वे जाने का आदेश मिला था स्कॉटलैंड के राजा के द्वारा। उस दिन मौसम बहुत खराब थी और विपरीत परिस्थिति में सर पैट्रिक स्पेंस को नॉर्वे जाना पड़ा था, लेकिन लौटते समय उसका जहाज पानी में डूब जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड के कई रईस मारे जाते हैं और जहाज के कर्मी दल भी मारे जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि वेल इफ द बर्ड वाज वेदरवाइज हु मेड द ग्रैंड ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। अर्थात वो कहते हैं कि शायद उस कवि को मौसम का हाल अच्छी तरह से समझ में आता था, शायद वह कवि मौसम की भविष्यवाणी कर सकता था जिसने
सर पैट्रिक स्पेंस के भावगीत को बनाया था। ऐसा भावगीत जो काफी पुराना है, ऐसा भावगीत जो बहुत सुंदर है, भव्य है, शानदार है। फिर वो आगे कहते हैं कि दिस नाइट so tranquil now will not go hence, unroused by winds that ply a busier tread than those which mood you cloud in lazy flax, or the dull sobbing draft that moans and racks upon the strings of this Julian lute, which better far were mute। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि यह रात अभी बहुत शांत है, लेकिन यह शांति बरकरार रहने वाला नहीं है। यह शांति उन हवाओं के द्वारा परेशान हुए बिना नहीं रह सकता जो हवाएं एक व्यापार को चलाता है, एक ऐसा व्यापार जो अपेक्षाकृत व्यस्त है, ना कि उन व्यापार को चलाता है जो तुम्हें ऐसे सांचे में डाल देता है जिस सांचे में ढलकर बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीमी गति से आसमानों में भटकते रहते हैं, या तो फिर ऐसे सांचे में डाल देता है जिस सांचे में ढलकर हवा के झोंके सुस्त और रोते हुए प्रतीत होते हैं, या तो फिर ऐसे सांचे में डाल देते हैं जिस सांचे में ढलकर हवा के झोंके विलाप करते हैं और अपनी ही वायुपीय वीणा के तार को छेड़ते रहते हैं। ऐसे वायुपीय वीणा जो काफी दिनों से बंद है, शांत है, चुप है। For lo, the new moon winter bright and overspread with phantom light, with swimming phantom light overspread, but rimmed and circled by a silver thread। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि वह देखो उस नया चांद का शीतकालीन चमक भूतिया प्रकाश के साथ या तो फिर अलौकिक प्रकाश के साथ धरातल पर फैल गया। वह देखो वह अलौकिक प्रकाश तैर कर आने वाली प्रकाश जो तैरती हुई प्रतीत हो रही है, उसके धरातल में फैलने के साथ ही उस नए चांद को चारों ओर से एक चांदी की रिंग ने घेर लिया है। फिर आगे कहते हैं कि आई सी द ओल्ड मून इन हर लैप foretelling the coming on of rain and a squally blast, and oh that even now the gusts were swelling and the slant night shower driving loud and fast। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मैंने उसके गोद में, उस नई चांद के गोद में उस पुरानी चांद को देखा जो तेज धमाके के साथ होने वाली बारिश के आने का भविष्यवाणी कर रहा था, और देखते ही देखते आंधियों का बढ़ना शुरू हो रहा था और बारिश के बूंदों का भी धरातल पर गिरना शुरू हो रहा था। तिरछी पड़ने वाली बारिश के बूंदे रात के अंधेरे में धरातल पर कुछ इस तरह से गिर रहे थे जैसे मानो वे बारिश के बूंदे जोर जोर से हाँक रही हो, तेज गति से हाँक रही हो। फिर वो आगे कहते हैं those sounds which oft have raised me whilst they awed and sent my soul abroad। वो कहते हैं कि बारिश के उन बूंदों का बजना, बारिश के उस बूंदों के वे ध्वनियां जो जिन्होंने जब जब मुझे चौंकाया है, तब तब मुझे नींद से जगाया है और मेरे आत्मा को मेरे हृदय से बाहर भेज दिया है। Might now perhaps their wanted impulse give, might startle this dull pain and make it move and live। काश की वो बारिश के बूंदे, वे ध्वनियां मुझे अपना आवेग दे पाते जो मेरी आदत बन चुकी है, उसके मोटिवेटिंग फोर्स मुझे दे पाते जो मेरी आदत बन चुकी है, और काश की वे ध्वनियां मेरे हृदय में बसी हुई सुस्त दर्द को डरा पाते,
काश की वह ध्वनियां मेरे हृदय में बसी हुई सुस्त दर्द को बाहर निकाल पाते। काश की वे ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसा गहरा दुख जो मेरे हृदय में बसी हुई है, वह बिना किसी दर्द के होता, बिना किसी खालीपन के होता, बिना किसी अंधेरेपन के होता, बिना किसी उदासी के होता। ऐसा कुछ कमाल वह ध्वनियां कर पाती, बारिश की वे बूंदे कर पाते, वे हाँकने वाली बारिश की बूंदे काश की इस तरह का कुछ कमाल कर पाता, ताकि मेरे हृदय में जो गहरी दुख है, उस दुख से दर्द निकल जाता, खालीपन निकल जाता, अंधेरेपन निकल जाता और उदासीपन उस दुख से निकल जाता। वो कहते हैं कि a stifled drowsy unimpassioned grief which finds no natural outlet, no relief। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसा गहरा दुख बसा हुआ है जिसके पास इमोशंस के लिए जगह नहीं है। इस गहरी दुख के सिवा और कोई इमोशंस मेरे हृदय में नहीं आ रहा है। मेरे हृदय में ऐसा गहरा दुख बसा हुआ है जो ड्राउजी है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, ड्राउजी का मतलब होगा जो काफी सुस्त बना देती है और मुझे अन्य किसी काम में मन नहीं लगता है। मेरे हृदय में ऐसा गहरा दुख है जो स्टाइफल्ड है, अर्थात मेरे हृदय में दबा हुआ है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो रही है। वो कहते हैं कि मेरे हृदय में ऐसा गहरा दुख है जिसको मेरे हृदय से बाहर निकलने के लिए किसी भी प्रकार का जिसके पास प्राकृतिक निकास द्वार नहीं है। फिर वो कहते हैं अंत में मेरे हृदय में ऐसा गहरा दुख है जिसको कभी राहत नहीं मिलती है। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं पर डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और ऐसे ही किसी दूसरे पोएम की व्याख्या या तो फिर नेक्स्ट स्टेंजा की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।